हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो अच्छी जाए और आप स्टॉक मार्केट से गाइस अच्छे पैसे कमाएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो अभी आने वाला है एक नया आईपीओ एम्बे लेबोरेटरीज लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 4 जुलाई 2024 से लेकर 8 जुलाई 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 65 रुपये से लेकर 68 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 65,70,000 शेयर्स, करीब 44 करोड़ 68 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इशू साइज से गाइस, जिसमें से 62,58,000 शेयर्स जो है वो फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे और उससे 42 करोड़ 55 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करेगी और 3,12,000 शेयर्स जो है वो ऑफ़र फॉर सेल मतलब ओएफएस के ज़रिए आएंगे और जिससे कंपनी 2 करोड़ 12 लाख रुपए कलेक्ट करने वाली है। सो बेसिकली जो ऑफ़र फॉर सेल के जो पैसे हैं वो प्रमोटर्स के पास जाएंगे और फ्रेश इश्यूज़ के जो कि मेजॉरिटी अमाउंट है वो कंपनी के अंदर जाएंगे, डेवलपमेंट ग्रोथ एक्सपांशन फर्दर प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होने के लिए जाएंगे। सो अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 9 जुलाई 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की डेट जो है वो 10 जुलाई 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 10 जुलाई 2024 है। लिस्टिंग डेट 11 जुलाई 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 8 जुलाई 2024 है गाइस। अब इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो NSE/SME पे होने वाली है गाइस। तो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 1,86,88,819 है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 2,52,58,819 है। सो बेसिकली आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का जो फिगर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर माइनस करेंगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो मिलेंगे। अब यहाँ पर मार्केट मेकर पोर्शन निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स है और उनके बिहाफ पे अलग से 3,12,000 शेयर्स रखे गए हैं। एंड रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है 2,000 शेयर्स आ जाएंगे। 1,36,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है 4,000 शेयर्स आएंगे। 2,72,000 रुपये गाइस आपको देने हैं। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि SME IPO है तो सिर्फ लॉट में डील होगी, मतलब आप सिंगल शेयर्स जो है वो ना ले मतलब बाई भी नहीं कर पाएंगे, सेल भी नहीं कर पाएंगे, मतलब सीधा लॉट में ही डील होती है SME में, जब तक कि वो मेन बोर्ड में शिफ्ट ना हो जाए। दूसरी बात कि यहाँ पर आपको पता होगा हमेशा लाख रुपए से ऊपर की ही रकम लगती है। एंड थर्ड वन कि ये जो लॉट साइज़ है सॉरी, जो लॉट साइज़ है वो लॉट साइज़ लिस्टिंग के बाद चेंज होने के चांसेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है बट चांसेस होते हैं गाइस। अब रिजर्वेशन देखें तो QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इशू है। प्रमोटर्स जो कि अर्चित गुप्ता, अर्पित गुप्ता, सरीना गुप्ता एंड ऋषिता गुप्ता जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं और उनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है वो 94.97% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू यहाँ पर नहीं दी गई है। सो बेसिकली मतलब अभी जो है वो 94.97% का स्टेक जो है वो प्रमोटर्स ही हैंडल कर रहे हैं आफ्टर मतलब IPO। जो भी पोस्ट इशू के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होगी वो तब पता चल जाएगी। अब कंपनी की मतलब बिज़नेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 1985 से इनकॉर्पोरेटेड है। एम्बे लेबोरेटरीज मैन्युफैक्चर्स एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स फॉर crop protection. The company has been serving the agrochemical sector for almost 4 decades. The company manufactures and supplies 2,4-D based chemicals और कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो बहरोर राजस्थान में है और ये कुछ ISO सर्टिफिकेशन है कंपनी का साथ में। और जो कंपनी है वो जो प्रोडक्ट्स बनाती है साथ में उसकी विच इंक्लूड्स लार्ज कॉरपोरेट्स लाइक एरोमेटिक रसायन प्राइवेट लिमिटेड, JR जिंदाल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड SC फॉर्मूलेटर को लिमिटेड। सो ये जो प्रोडक्ट्स बनाती है सो यहाँ पर उसकी लिस्ट दी गई है। 2,4-D एसिड 98,
परसेंटेज TC, 240 सोडियम, 95% SP, 240 एमाइन, 866, 720, 480 ग्राम है स्लैश ISL। सो गाइज़ यहाँ पर ये जो बहुत अलग से केमिकल कंपोजिशन के नंबर दिए गए हैं, सो आप उसका ध्यान रखिएगा। मतलब अगर थोड़ा इधर उधर मेरे से बोला जा रहा है तो बिकॉज इट्स प्योरली केमिस्ट्रिकल लाइक मतलब केमिस्ट्री वाले जो फिगर है अरे मतलब कंपोनेंट है उस तरह से नाम दिए गए हैं। ओके नेक्स्ट 2,4-D इथाइल हेक्साइल ईस्टर 96% TC, 2,4-D इथाइल ईस्टर 96% TC, क्लोरोपाइरिफॉस 97% TC, 20% EC, 50% EC, थियामेथोक्सम 96% TC, 25% WG, 75% SG, प्रीटिलेक्लोर 95% TC, 50% EC, 37% EW, मेट्रिबुजिन 97% TC, 70% WS, हेक्साकोनजोल जो कि 92% TC, 5% SC, 5% EC, 10% EC, मेटल एक्साइल 98% TC, 35% WS। सो गाइस बेसिकली ये सारे जो है वो एग्रो क्रॉप प्रोटेक्शन के जो केमिकल जो बनाती है कंपनी, तो उसकी थोड़ी सी ये डिटेल कहो या ब्रीफ डिटेल कहो वो दिया है कि ये चीज़ बनाती है और ये कंपनी के अंदर क्रॉप प्रोटेक्शन में काम आती है। और 31 अक्टूबर 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास 220 लोगों की टीम है जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करती है। अब बेसिकली कंपनी बिजनेस जो जनरेट कर पा रही है उसके बारे में देखें तो यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 31 जनवरी 2024 के फाइनेंशियल्स दिए हैं। गाइस रिसेंट वाले जो है मतलब जनवरी 2024 के वो हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो फुल ईयर के नहीं है। तो मार्च टू मार्च एंड के जो 2-3 साल के जो है वो एक बार ही कंपेयर करते ताकि पता चले। और गाइज ये सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो असेट जो है वो 31 मार्च 2021 के अकॉर्डिंग 44 करोड़ 61 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि 31 मार्च 2023 में बढ़कर 57 करोड़ 61 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 82 करोड़ 41 लाख रुपए से बढ़कर 107 करोड़ 43 लाख रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10 करोड़ 33 लाख रुपए से कम होकर 4 करोड़ 56 लाख रुपए के आसपास हुआ है। नेटवर्थ जो है वो नेगेटिव थी 7 करोड़ 86 लाख रुपए के आसपास की, जो कि बढ़कर 23 करोड़ 63 लाख रुपए के आसपास हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 12 करोड़ 75 लाख नेगेटिव था, जो कि प्लस होकर 5 करोड़ 88 लाख रुपए के आसपास हुआ है। टोटल बोरोइंग्स जो है वो 32 करोड़ 92 लाख रुपए से कम होकर 13 करोड़ 65 लाख रुपए के आसपास गाइज हुआ है। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो, पढ़ सकते हो, अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है जो मैंने आपको पहले बताया और मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया हुआ है। सो बेसिकली गाइज अब कंपनी के जो 2-3 साल के फाइनेंशियल्स है वो उसमें से सेल्स देखो कंपनी की बढ़ी हुई है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट कम हुए हैं। साथ में नेटवर्थ बढ़ी है, रिजर्व्स भी नेगेटिव में थे जो पॉजिटिव में हुए हैं, और बोरोइंग्स जो है वो बोरोइंग्स भी कम हुई है गाइज। सो अब यहाँ पर बेसिकली बात यह है कि कंपनी के रेवेन्यू के सामने प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहे थे क्योंकि बोरोइंग्स के चक्कर में शायद हो सकता है, और दूसरे जो उनके एक्सपेंसेस होंगे उसके लिए। और साथ में एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी कंपनी ऐसी छोटी बहुत होती है, मतलब एसएमई हो या कोई भी नॉर्मल मतलब मेन बोर्ड की भी छोटी माइक्रो कैप या स्मॉल कैप टाइप की कंपनी हो ना, तो आपको कई बार ऐसे जो उनके फाइनेंशियल्स हैं ना वो स्टेबल शायद नहीं दिखेंगे, कम कंपनीज में दिखते हैं। तो दीज आर वेरी यूज टू थिंग, बट मोटा मोटी अगर बात करें तो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि कंपनी बोरोइंग्स कम कर रही है, और ऐसी बात भी नहीं है कि कंपनी लॉस में है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग ही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए गाइस। और एक दूसरी भी बात अच्छी है कि रिजर्व्स और नेटवर्थ जो है वो भी नेगेटिव में थी, जो कि पॉजिटिव हुई है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 171 करोड़ रुपए के आसपास का है, जो कि एसएमई के हिसाब से ठीक ठाक डिसेंट कह सकते हैं। बिकॉज मैंने आपको कई बार बताया है कि नॉर्मली जब भी आप एसएमई कंपनी जो होती है उसका आईपीओ देखेंगे, मतलब सॉरी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे, तो वो जनरली ना 2-5 करोड़ से लेकर मतलब मैक्सिमम 150 करोड़ के अंदर ना निपट जाता है। 70 to 80% केसेस में ऐसा ही होता है, बहुत कम होता है जो आईपीओ जो होता है वो 150 से ऊपर, मतलब जैसे कि ये है मतलब
$125 200 करोड़ 250 करोड़ ऐसे आता है, बहुत कम आता है। सो उस हिसाब से कंपेयर करें तो यहाँ मतलब ठीक ठाक डिसेंट कह सकते हैं। और साथ में कंपनी का अगर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखेंगे तो ROE जो है वो ROE 20.80%, ROCE 13.14%, डेट टू इक्विटी 0.58, RONW 20.80%, PBV जो है वो 3.58 है, पैट मार्जिन 6.01 का है, EPS प्री IPO 2.44, पोस्ट IPO 2.89, PEX प्री IPO 27.81, पोस्ट IPO 23.54 है गाइस। और ये जो नोट है वो बेसिकली उन्होंने EPS प्री IPO और पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में बताया हुआ है। अब कंपनी के अगर ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखें, मतलब IPO लाने के रीजंस, तो कि 3 मेजर रीजंस यहाँ पर दिए हैं। टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो ये मेन 3 मेजर रीजंस दिए हैं गाइस। सो गाइस, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइस, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमाएं मार्केट से। एंड दूसरी बात कि मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट द थिंग इज़, अगर मेरा ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ, सो गाइज़ आपको पता है ही कि मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम हाई के आसपास ही घूम रहा है। आज भी आपने देखा होगा कि थोड़ा मोटा प्लस में ही मार्केट रहा है, एवरेज ओवरऑल मतलब। सो उस हिसाब से देखें तो एक अप ट्रेंड में है इन शॉर्ट में। सो उस टाइम पे अगर IPOs आते हैं तो चांसेस होते हैं कि उनके ग्रे मार्केट प्रीमियम भी हो बढ़े और लिस्टिंग जो है वो अच्छी बने। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि क्लियर रहिएगा कि आप कंपनी के साथ वाकई में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह जुड़ना चाहते हैं या फिर सिर्फ लिस्टिंग गेन लेने के लिए जुड़ रहे हैं, IPO अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि उसमें क्या है कि लिस्टिंग गेन चाहिए आपको, तो आप मतलब डिसाइड कर लीजिए कि भाई इतने इतने मतलब परसेंटेज का मुझे लिस्टिंग गेन अगर मिलता है, मतलब प्रॉफिट मिलता है, तो प्रॉफिट बुक करके मैं निकल जाऊंगा। और लॉस भी उस हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि भाई ऐसे ऐसे अगर इतनी कुछ समथिंग वॉट एवर आपके हिसाब से कि भाई ऐसा लॉस हुआ तो मैं एग्ज़िट करके निकल जाऊंगा। तो वो थोड़ा क्लैरिटी रहती है। नहीं तो जनरली क्या होता है ना, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में नॉर्मली बटन जो है हमारा वो जल्दी एग्ज़िट हो जाता है, लेकिन लॉस में ना हम रुके रहते हैं होप में कि भाई हाँ अब थोड़ा सा और बढ़ेगा, अब थोड़ा सा और बढ़ेगा। और उसमें अगर थोड़ी मोटी अपसाइड मूवमेंट आती है, मान लो कि मतलब कुछ एक XYZ अमाउंट लेते हैं कि आपने कोई IPO अप्लाई किया, मान लो थोड़े मोटे लॉसेस में हो और उसमें अगर थोड़ी मोटी रिकवरी दिखती है तो होप बढ़ जाती है, फिर एट दी एंड वापस वो और ज़्यादा लॉस में तब्दील हो जाती है। सो ये एक चीज़ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट, क्लियर रहना। एंड ज़रूरी नहीं है कि मतलब SME है तो खराबी है, कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छी है और दूसरा कि फाइनेंशियल जो है वो ठीक ठाक है, मतलब बुरे नहीं है। और कंपनी का जो बिज़नेस जो है वो बिज़नेस में भी मतलब एक डिसेंट लेवल का है। और लेट्स सी आगे कंपनी क्या प्रोग्रेस करती है। अगर अच्छा परफॉर्मेंस देती है तो मेन बोर्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा कंपनी को। एंड दैट इज़ ऑल गाइज, जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर। एंड अगेन मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। ओके गाइज, सो वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो और मेरी चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।